ये हमने क्या देखा? ये कौन सी क्रिकेट थी? रोमांच से भरपूर, भारत और पाकिस्तान वाली, जिसमें भारत फिर से जीत गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हार रहा है और पाकिस्तान हारा है इस मैच में भारत के साथ, उस पर बहुत सवाल उठेंगे। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, पाकिस्तान के लोग पागल हो जाएंगे, खुद की टीवी छोड़िए दूसरों के घरों में जाकर टीवी फोड़ेंगे। 119 रन पे भारत को रोक दिया था और 119 रन पाकिस्तान नहीं बना पाया। शानदार गेंदबाजी की पाकिस्तानी गेंदबाजों ने और भारतीय टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करवाया था और मात्र 119 पर रोका। उसके बाद 119 का टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए। 6 रन शॉर्ट रह गए। 6 रन से पाकिस्तान इस मैच को हार गया। वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान करीब करीब बाहर हो गया। उनकी कहानी खत्म हो गई है, टाटा बाय बाय हो गया है और इंडिया ने फजीहत कर दी है। और कहीं से इस मैच में लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को हार भी सकता है। ये लोएस्ट टोटल भारतीय टीम ने डिफेंड किया है और इसमें सबसे ज्यादा तारीफ करिए, हो सके तो तालियां बजाना शुरू कर दीजिए बुम बुम बुमराह की, कि भाई बुमराह क्या क्लास है भाई। 4 ओवर में मात्र 14 रन देकर 3 विकेट लिए और जो गेंदबाजी उनकी होती है, लगता है कि बल्लेबाज चाहते हैं, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भैया इसकी गेंद ना खेलनी पड़ी। हर हर गेंद सवाल पूछती है, हर गेंद विकेट लेना चाहती है, हर गेंद प्राइसलेस है। ये बुमराह की कैपेसिटी है इस वर्ल्ड कप में। अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज हैं फिलहाल अभी। आप कोई भी फॉर्मेट पकड़ ले, T20 पकड़ लीजिए, आप वनडे पकड़ लीजिए, टेस्ट पकड़ लीजिए, बुमराह अलग हैं। आप उनको शुरुआती ओवर में गेंदबाजी करवा दीजिए, मिडिल ओवर में दे दीजिए या फिर लास्ट ओवर स्लॉग ओवर में दे दीजिए, बुमराह आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और इस मैच में तो कहीं से कोई होप नहीं थी। T20 वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए, हर हाल में उनको मैच जीतना था क्योंकि अमेरिका से वो हार गए थे। तो इस मैच में हारने के बाद उनकी कहानी खत्म होनी थी और उन्होंने ठीक ठाक सब कुछ कर लिया था कि भाई हम वर्ल्ड कप में वापस आ जाएंगे। भारत को 119 पर ही रोक दिया था, टॉस जीता था और भारत को बल्लेबाजी करवाई थी। ठीक डिसीजन था। पिच बहुत मदद कर रही थी उस वक्त। जो कंडीशन थे वो बादल छाए हुए थे, बारिश भी हुई थी, पिच भी गिली थी, नमी थी। तो वही तो चाहते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज। उनकी जो चौकड़ी है, स्विंग गेंदबाज, जो लेफ्ट हैंडर है उनके पास, साइंस अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, वो स्विंग गेंदबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। डेक को हिट करते हैं नसीम शाह, अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट भी निकाले। हारिस रऊफ ने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि उनकी धुलाई शुरू हुई थी लेकिन विकेट भारत के गिर गए थे तो वो बच गए। तो ये कुल मिलाकर था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के द्वारा, खास करके गेंदबाजों के द्वारा, जो अपना काम था बखूबी उन्होंने निभा दिया था, पूरा कर दिया था। भारतीय टीम को 119 पर ही रोक दिया था। तो उम्मीद थी कि इस मैच को आसानी से वो जीत जाएंगे और जीतना भी चाहिए था। भारतीय टीम को अगर देखेंगे तो रोहित चले नहीं, कोहली चले नहीं, पंत ने जो रन बनाए हैं वो अलग स्टाइल है उनका, अलग तरीका है क्रिकेट खेलने का। तो सवाल यहां पर उठेंगे कि जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करते हैं, बड़ी क्रूशियल, वो भले ही पारी हो, लेकिन जिस तरीके से वो विकेट पे टिके थे, लगातार वो चांसेस दे रहे थे पाकिस्तान को। हालांकि कैचेस भी ड्रॉप हुए, पता नहीं 4 5 6 कितने कैच उनके गए हैं, बचे हैं वो। 40 रन टॉप स्कोरर है, 42 स्कोर किया, लेकिन वो विकेट भी गिर जाती तो समझिए भारतीय टीम जो है 70 75 भी नहीं बना पाती। तो ये सोचना होगा कि भाई पंत का जो ऑर्डर है वो सही है या नहीं है। बाकी मैच में अगर आप देखेंगे तो अक्षर पटेल का 20 और पंत का 42 और रोहित का 13, बाकी सारे बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि गेंदबाजी जो है पाकिस्तानी टीम ने बहुत शानदार की और भारतीय टीम कहीं भी कोई पार्टनरशिप ढंग की नहीं हो पाई और कोई बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं पाए। स्काई से उम्मीद थी, फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, कब फॉर्म में आएंगे पता नहीं, आज भी नहीं चले। बाकी छोड़ दीजिए, इन सारी बातों को छोड़ दिए कि भारतीय टीम ने किया वो तो हमने बता ही दिया कि चले नहीं, रन बना नहीं, 119 पर ही वो सिमट गई। और पंत के बारे में हमने बात कर ली। बाकी अगर गेंदबाजों की बात कर ले पाकिस्तान की तरफ से, तो नसीम शाह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिया। आमिर की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। हारिस रऊफ ने 4 में, माफ करिएगा, 3 में 21 रन देकर 3 विकेट लिए और शाहीन शाह ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिए। कुल 9 विकेट तो फास्ट बॉलर नहीं निकाल लिए और भारतीय टीम पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी, 19वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। अब सोचिए 119 रन, यानी टोटल 120 बनाने थे। 120 गेंदों में पाकिस्तान को 120 रन बनाने थे। अब वो रन नहीं बने, 6 रन शॉर्ट रह गए। पाकिस्तान वो जाएंगे कैसे? इस्लामाबाद पहुंचेंगे कैसे? कराची कैसे पहुंचेंगे? सवाल यही है।
क्योंकि पाकिस्तान वाले इनको छोड़ेंगे नहीं। वर्ल्ड कप 2023 में भी ऐसी ही फजीहत पूरी टीम की करवाई थी। 48 साल के वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे खराब क्रिकेट खेल कर गए हैं पाकिस्तान टीम 2023 में। 9 मैचेस जो खेले थे उसमें 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, ये रिकॉर्ड बना कर गए। और फिर अब यहां देखिए जो ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अमेरिका से हारे, टाई करवाया, सुपर ओवर में फजीयत करवाई जो कोई नहीं सोच रहा था। उसके बाद आज भारत, जो कभी सोचते नहीं हो कि उनको वही है कि किसी भी हाल में इंडिया से नहीं हारना है, सब कुछ हार जाओ लेकिन इंडिया से मत हारो, लेकिन इंडिया ने हरा दिया। और इसमें 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 मैच के जो पूरे स्टार हैं वो सिर्फ बुमराह है। बुमराह ने ही डिफरेंस पैदा किया, बुमराह की गेंदबाजी ने ही पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया और हर एक मोमेंट पर मैच को बना दिया। 3 मोमेंट हैं, आप देखिए, बुमराह ने 3 मोमेंट बनाए हैं इस मैच में जहां पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई और पाकिस्तान मैच में आया ही नहीं। मैच में मतलब आया नहीं क्या, वो मैच तो जीत ही रहे थे, लेकिन बुमराह ने कहा कि मैच तुम्हें नहीं जीतने देंगे, वही कंडीशन चल रही थी। पहली विकेट 26 पर गिरती है, बुमराह तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और बाबर की विकेट लेते हैं। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पहली और दूसरी ओवर को लेकर सवाल उठे थे कि बुमराह को क्यों नहीं लाया गया। चलिए वो उस बात को छोड़ देते हैं। तो बुमराह ने पहली विकेट निकाल ली 26 पे। अब कहानी ये होती है कि फिर से रन इनके 57 पे 2 होते हैं, 73 पर 3 होते हैं, 80 पर 4 होते हैं। अब 80 पे भी 4 है तो आपको लगता है क्या कि 120 रन बनाने हैं, वो नहीं बनेंगे। बुमराह 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, रिजवान विकेट पे टिके होते हैं, 31 रन बनाकर खड़े होते हैं। और आपको पता है कि रिजवान सिंगल डबल में मैच बना जाते हैं और वहां पर पहली ही गेंद पर रिजवान को वो बोल्ड करते हैं। हीरो बनने गए थे रिजवान साहब, स्लॉग स्वीप कर रहे थे और बुमराह उनकी गिलियां उखाड़ जाते हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से बिखर जाता है। लेकिन फिर भी लगता है कि मैच तो बन ही जाएगा। आगे मैच बढ़ता है, फिर बुमराह आते हैं 19वें ओवर पे। उस वक्त 12 गेंदों में पाकिस्तान को 21 रन चाहिए थे और वहां पर बुमराह मात्र 3 रन देते हैं और अंतिम के लिए 18 रन बचते हैं। तो 18 रन अगर बचेंगे तो कोई भी गेंदबाज कहेगा कि भैया गेंदबाजी हम ही से करवा लो, हम मैच जितवा देंगे। तो 18 रन इसलिए बुमराह को गेंदबाजी करवाई गई थी 19वां ओवर कि रन बचे रहे। तो रन तो इतना बचा दिया उन्होंने कि मैच तो बनना ही था। 6 रन शॉर्ट रह गई पाकिस्तान की टीम। अब 6 रन शॉर्ट रह गई है तो सिर्फ मैच नहीं आ रही पाकिस्तान, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के आसार 99% उनके हो गए हैं। फिर वही कंडीशन हो रही है वर्ल्ड कप वाली, ये उससे जीत जाएगा, वो उससे हार जाएगा, उसका रन रेट ऐसा हो जाएगा, इसका रन रेट वैसा हो जाएगा। तो ऐसा वैसा होने के आसार बहुत कम है क्योंकि यूएसए है जो 2 मैच जीत चुकी है। ग्रुप ए में है पाकिस्तान, ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया है, यूएसए है, कनाडा है और आयरलैंड है। तो आप देखिए कि कनाडा से जीत चुका है पाकिस्तान, माफ करिएगा, अमेरिका 194 रन चेज कर लिए थे। बहुत तगड़ी टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान को हरा दिया तो 2 मैच तो वो जीत चुके। अच्छी टीमों के साथ एक भारत के साथ बचा है और एक आयरलैंड के साथ बचा। तो हो सकता है कि आयरलैंड को हरा दे, हो सकता है भारत को हरा दे। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें नहीं खत्म होनी है। उनको वापस अपना बोरिया बस्ता बांधना होगा और चुपचाप पाकिस्तान निकल जाना होगा। पाकिस्तान जाने के हालात बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि वहां के माहौल बहुत खराब होंगे उन खिलाड़ियों के लिए कि भैया 119 रन 120 रन भारत को पीटने का मौका मिला था। 2021 में दुबई में T20 में 10 विकेट से हराया था और एक ही जीत उनको मिली आईसीसी टूर्नामेंट में, यानी वर्ल्ड कप में। वनडे में आज तक नहीं हरा पाया और T20 वर्ल्ड कप में 2007 से जो मैचेस चल रहे हैं, 7 मैचेस पाकिस्तान और भारत के हुए हैं, उसमें से एक दफा उनको मौका मिला है जब वो भारत को हरा पाए। और आज तो गोल्डन चांस था पाकिस्तान के लिए कि भारत को रौंद देता, लेकिन पाकिस्तान भाई पाकिस्तान है, उलटफेर करने के लिए जाने जाते हैं। उलटफेर उन्होंने कर दिया, 119 भी नहीं बना पाए, यानी 120 भी नहीं बना पाए। तो ये कहानी वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने अलग चरम पर है, जहां भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और भारत और पाकिस्तान का मैच कौन नहीं देखना चाहता। सांसें रुक जाती है, धड़कनें अटक जाती है और यही मैच वो था जिसका इंतजार हर एक क्रिकेट प्रेमी करता है। और माहौल कुछ अलग था, ये न्यूयॉर्क में हो रहा था। वहां आपने देखा होगा डेसिबल जो था, जो विकेट गिरने के बाद या रन चौके छक्के लगने के बाद जो चेन्नई में होता है, भाई मात्र 33,000 दर्शक ही थे वहां देख रहे थे और वो डेसिबल 122 और 23 का जा रहा था, जो कि आप 50 और 60,000 दर्शकों के बीच में देख रहे थे। वो इंडिया में वैसा हो रहा था। तो समझिए कि क्या एक्साइटमेंट है। और इसी एक्साइटमेंट को क्रिएट करने के लिए
ये न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, यानी अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है। हालांकि संयुक्त मेजबानी वेस्ट इंडीज की भी है। तो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ी अच्छी पहल नजर आई, जिसमें आपने अमेरिका में मैच देखा। हालांकि पिच जो है अलग तरीके से खेल रही है, कंडीशन बॉलर पे अप्लाइड हो रही है, बॉलर को बहुत मदद मिल रही है। आईपीएल में आपने देखा है कि खूब धुनाई होती है बॉलर की, और यहाँ पे बॉलर कम से कम वो सीना चौड़ा करके घूमते हैं। छह गेंदे बात करती हैं, पूछती हैं बल्लेबाजों से। और यही मजा है क्रिकेट का कि भाई कभी गेंदबाजों को भी मौका दे दीजिए। तो आज गेंदबाजों का ही दिन था। पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों का, जो भारतीय बल्लेबाज 119 पर आउट हो गए, और फिर भारतीय भारतीय गेंदबाजों का कि पाकिस्तान 119 भी नहीं बना पाए, 6 रन शॉर्ट रह गए। बुमराह की काबिलियत के बारे में जितनी भी चर्चा कर लीजिए कम है। बुमराह तो बस बस कोहिनूर है टीम इंडिया के लिए, और इस वर्ल्ड कप के जान है, T20 वर्ल्ड कप के जान है। किसी भी फॉर्मेट के अभी नंबर 1 गेंदबाज अनडिस्प्यूटेड है, प्रभावी गेंदबाज है, इफेक्टिव गेंदबाज है, या टेस्ट हो या वनडे हो, हर जगह बुमराह का इंपैक्ट होता है। जैसे हमने कहा आपको, या आप शुरुआती पावर प्ले में करवा लो गेंद, मिडिल ओवर में दे दो, या फिर आप स्लॉग ओवर में दे दो। यहाँ तीनों टाइम उन्होंने गेंदबाजी की, शुरुआत में भी गेंदबाजी की, मिडिल ओवर में भी दिया गया 15वें ओवर में, और लास्ट में भी दिया। हर जगह बुमराह ही बुमराह नजर आए। बुम बुम बुमराह। बुमराह का दिन था। पाकिस्तान सर खुला रहा होगा, माथा पटक रहा होगा, समोसे में अब चिकन की जगह बिरयानी खा रहा होगा, क्योंकि हालात, जो मानसिक हालात हैं उनके बिगड़ गए होंगे। क्योंकि किसी भी हाल में वो भारत से हारना नहीं चाहता, और उनकी खुशियां जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट पर ही टिकी है। पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान बुरे हालात से गुजर रहा है, और ये आपने देखा है वर्ल्ड कप से ये चल रहा है। अब बाबर आजम पर भी सवाल उठेंगे, तमाम ये प्लेइंग 11 पर सवाल उठेंगे, पूरी टीम पर सवाल उठेगी, मैनेजमेंट पर सवाल उठेगी। और ये सवाल उठने लाजमी है कि भाई आप हारे, और 2-2 मैच हारे हैं यूएसए जैसी टीम के साथ, जो नई टीम है। हालांकि बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वहां आप फंस जाते हैं। वहां आप मैच टाई करवा लेते हैं, लास्ट में 15 रन बना लेते हैं, वहां आप मैच फंसा देते हैं। हारिस रऊफ गेंदबाजी करते हैं और 15 के 15 रन बना लेती है यूएसए। और फिर जब सुपर ओवर खेलते हैं, तो सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर गेंदबाजी करते हैं और 18 रन लुटवा देते हैं सुपर ओवर में। तो सवाल उठेगा ना कि क्या आप क्रंच सिचुएशन में बिखर जाते हैं, क्या आप टाइट सिचुएशन में बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। यही है पाकिस्तान की टीम, जो फाइट बैक भी करती है और फंस भी जाती है। 92 का वर्ल्ड कप याद होगा सबको, कहीं नहीं थी पाकिस्तान की टीम और वर्ल्ड कप जीत गई थी। लेकिन अब हालात बदले हैं। अब ये सिर्फ लुढ़क ही रही है, सिर्फ बर्बादी हो रही है, सिर्फ जलालत के समंदर में डूबी रही है। 92 वाली स्टोरी कब तक सुनाई। अब स्टोरी इनकी सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर होती जा रही है, बदहाल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जाने के हालात नहीं है इनके। अब किसी दूसरे मुल्क में इनको शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घाव है ना, ये भरने वाला नहीं है, ये नासूर बनकर चुभेगा। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत गाली खानी पड़ेगी, और लगातार खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सफर उन्होंने समाप्त कर दिया, और तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बुरा दिन दिखा दिया। अभी आधी रात का वक्त है, सुबह पता चलेगा कि कितने टीवी फूटे, कितना सर फूटा। दूसरे के घर में जाकर दूसरों की टीवियां फोड़ रहे हैं। बहुत माहौल खराब पाकिस्तान का इन खिलाड़ियों ने कर दिया। भाई देखिए, इनकी टीम देखेंगे तो टीम मतलब सितारों से भरी हुई है। अब देखिए ना, इसमें रिजवान है, बाबर है, उस्मान खान है, नए खिलाड़ी हैं। हालांकि फकर जवान स्टैंड में छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं, हालांकि प्रैक्टिस में मारते हैं। इमाद वसीम है, शादाब हैं, इफ्तिकार चचा है, डायनासोर काल के हैं। इनकी उम्र के बारे में हालांकि पता ही नहीं है कि कितने कितने साल के हैं। 34 बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सवाल उठते हैं कि ये बंदा 34 का नहीं है, पता करो। तो जवाब ये आया कि ये डायनासोर काल के इफ्तिकार चचा है, तो उम्र जोड़ लीजिए। बाकी यही कहानी है कि क्रिकेट का रोमांच है वो अपने चरम पर है। भारत फिर से जीत गया, भारत के लिए खुशहाली है। भारत पाकिस्तान को हराने में फिर से एक बार, और वैसे मोमेंट पे हराया जब मात्र 119 रन ही भारत ने बनाए थे। तो अपना लोएस्ट टोटल भारतीय टीम ने डिफेंड कर लिया है, पाकिस्तान को हरा दिया है। और फिलहाल के लिए क्रिकेट के मजे इतने ही तक थे। काफी रात हो गई है, और शुभ रात्रि। क्रिकेट का आनंद ऐसे ही लेते रहिए। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, मिलेंगे फिर।